हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो चैप्टर था वो चल रहा था क्लास 10th का। तो आज हम लोग देखेंगे समीकरण को बैलेंस करना। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी रिएक्शन होता है उसको बैलेंस किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जांच एवं त्रुटि विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग उसको पहले देख लेंगे, उसका जांच करेंगे और उसमें जो भी त्रुटि है उसको दिखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, तो जैसे स्टेप में अगर हमें एक रिएक्शन दिया होता है, आयरन है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बना रहा है, ठीक, प्लस H2 बना रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस है कि नहीं। तो हमें दिख रहा है कि रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है, Fe3 है, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इसमें हाइड्रोजन 2 है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमें रिएक्शन मिलेगा। सेकंड स्टेप में हम लोग इसमें देख लिए कि बैलेंस नहीं है रिएक्शन। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से जिसके भी परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, जिसका भी परमाणु की संख्या अधिक होगी उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है इधर, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे ज़्यादा जो है आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2। तो 4 हमें दिख रहा है कि 4 एटॉमिक, मतलब 4 यहाँ पे जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं प्रेजेंट हैं, एटम जो है प्रेजेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें वही दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले आयरन को लिख लेंगे, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, तीनों एलिमेंट्स को लिख लेंगे। फिर इसके बाद अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, जो रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या है, आयरन में 1 है तो आयरन में 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। फिर रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट में जो है आयरन 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया और हमें देखकर पता चल रहा है कि जो परमाणुओं की संख्या है 4 सबसे अधिक है। दोनों में से जिसका भी अधिक होगा सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। फिर इसके बाद 4 है तो यहाँ पे हमने जो है 4 ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक। तो 4 ऑक्सीजन लिख दिया तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, Fe+4H2O। फिर उसके बाद एरो का चिन्ह है, उसके बाद Fe3O4 + H2, ये हमें मिला। तो अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गया है। लेकिन अब क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 2 है जबकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो है 8 है, ठीक, 8 है और इधर जो है 2 है। तो उसको बैलेंस करेंगे हम लोग। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आयरन लिख दिए, इस साइड हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या बैलेंस नहीं दिख रहा है, आयरन प्लस वाटर हो गया 4H2O, फिर Fe3O4 हो गया प्लस 4H2। तो सब कुछ बैलेंस है, लेकिन अभी आयरन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 आयरन है लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में 1 ही है। तो यहाँ पर इसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे। अब हमारा जो है रिएक्शन बैलेंस हो गया है। फिर उसको हम लोग जांच कर लेंगे इसका जो भी है। तो आयरन 3 हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में हाइड्रोजन भी 8 हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ऑक्सीजन भी 4 हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और दोनों में। फिर इसके बाद जो है रिएक्शन को शो करने के लिए और भी अच्छा शो करने के लिए हम लोग, ये तो हमारा रिएक्शन तैयार हो गया जो कि बैलेंस भी है। तो उसको हम लोग और अच्छा भी बनाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेट को भी लिखते हैं। जो भी रिएक्शन है उसकी स्टेट को भी, ठोस है तो वो लिखेंगे, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, जली फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में,
तो उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से 3Fe उसके आगे S लिख दिया, यानी सॉलिड फॉर्म में है। H2O गैस के फॉर्म में है। फिर इसके बाद Fe3O4 सॉलिड के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने बैलेंस करने का रूल देखा कि सबसे पहले जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में से जिसके भी परमाणुओं की संख्या अधिक होती है तो उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। फिर देन उसके बाद फिर से हमें देखना है दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या जिसकी अधिक होगी उसको बैलेंस करेंगे, और अंत में फिर उसके बाद हम लोग जिसका भी बचेगा उसको बैलेंस करते हैं। तो ये सब